वेलकम बैक टू पाठशाला ऑनलाइन। आई एम आयुष शुक्ला एंड आई विल टीच केमिस्ट्री। ठीक है, एक रिएक्शन से शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे जानते होगे चूने का पत्थर। ठीक है, अब जैसे मान लो तुम्हें घरों का जो दीवार है वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, तुम उसको पेंट करना चाहते हो। ठीक है, तो एक काम करो, चूने का पत्थर ले आओ दुकान से। तो जो चूने का पत्थर होता है उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, उसको बोला जाता है क्या? क्विक लाइम। तो एक काम करो कि क्विक लाइम को लेकर आने के बाद चूने का पत्थर रहेगा, सॉलिड दिखेगा, उसको वाटर में क्या कर दो? मिक्स कर दो। ठीक है, तो जो बकेट लेना, तो जब बकेट में क्या करोगे, चूने के पत्थर को जब मिक्स करोगे तो हल्का सा जो बकेट रहेगा ना उसका पानी गर्म हो जाएगा और जो नई चीज़ बनती है उसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नेम होता है स्लैग्ड लाइम। ठीक है, तो स्लैग्ड लाइम जो होता है इसको बोला जाता है क्या? चूने का पानी। अब यही चूने का पानी जो होता है इसी को क्या करते हैं, जो हमारे दीवारें ख़राब हो गई होती हैं उसी में इस चूने के पानी को क्या करते हैं? लगाते हैं। लेकिन जब शुरू में चूने का पानी जब तुम लगाओगे दीवारों पर तो तुम्हें वाइट कलर की उस पर शाइनिंग फिनिश नहीं दिखती है, तो तुम कंफ्यूज हो जाते होगे कि यार अभी चूने का मैंने पानी लगाया तो मेरे घर का दीवार चमकना चाहिए, लेकिन चमकता नहीं है। लेकिन क्या होता है, 2-3 दिन बाद जब तुम ध्यान ना दो, 3 से 4 दिन बाद अचानक से तुम्हें शाइनिंग फिनिश दिखने लगती है दीवारों पे। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब ये चूने का जो पानी होता है, जब तुम इसको स्लैग्ड लाइम जो होता है, जब तुम इसको दीवारों पे लगा के 2-3 दिन के लिए छोड़ देते हो तो जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है इसमें एक गैस अवेलेबल होती है जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, CO2 गैस। तो CO2 गैस के साथ धीरे धीरे उसकी जो पेंट वाली लेयर होती है वाइट कलर की, उससे जो हमारा वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो वाइट कलर की लेयर होती है उससे क्या करती है? इंटरेक्ट। तो रिएक्शन के दौरान बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है और जो हमारा उसके अंदर पानी रहता है, वो जो हमारा चूने का पानी जो उसमें लगा रहता है, पानी बेसिकली, वो हमारा वेपर के फेज़ में, स्टीम के फेज़ में क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। ठीक है, और ये हमारा जो है कैल्शियम कार्बोनेट, इसी की वजह से हमें क्या मिलने लगती है? शाइनिंग फिनिश मिलने लगती है दीवारों पर, एकदम वाइट कलर की शाइनिंग फिनिशिंग मिलने लगती है। ठीक है, और एक चीज़ और भी बड़ी अच्छी बात निकल के आती है, एक अच्छी बात और निकल के आती है कि जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है बेसिकली ये जो है मार्बल का फॉर्मूला होता है। एक्सेप्शनली, बहुत अच्छी बात है। अगर तुमसे पूछ लिया गया कि मार्बल का फॉर्मूला बताओ तो तुम क्या बोलोगे? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये रहा हमारा मार्बल का फॉर्मूला। ओह सॉरी, यहाँ पे सिर्फ शाइनिंग फिनिश होगा। ठीक है, फिनिशिंग नहीं, शाइनिंग फिनिश होता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मोटो समझते हैं डीकम्पोजिशन का मतलब होता क्या है। डीकम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि कोई एक जो रिएक्टेंट है, कोई सिंगल जो रिएक्टेंट हो, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। जैसे मान लो ये A और B दो दोस्त हैं। ठीक है, मैंने क्या किया? इनकी दोस्ती तोड़ने की कोशिश की, तो ये टूटने के बाद अपने आप को कन्वर्ट कर लिए A+B में। तो केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो AB हमारा एक ऐसा रिएक्टेंट था सिंगल जो अपने आप को डीकम्पोज कर लिया A+B में। या मैं बात करूं, 3 दोस्त थे A, B, C, और इनको मैंने तोड़ने की कोशिश की तो A अलग टूट गया, B अलग टूट गया और C अलग टूट गया। तो इसमें भी हमें ये पता चल रहा है कि कोई एक सिंगल रिएक्टेंट था, वो बहुत सारे प्रोडक्ट में क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब कोई एक सिंगल रिएक्टेंट बहुत सारे प्रोडक्ट में क्या हो जाए? टूट जाए, स्प्लिट डाउन हो जाए। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल के जरिए इसको शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में था, मैंने क्या किया? इसको गर्म करना शुरू किया, और जब मैंने इसको गर्म किया तो मैंने देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड बच गया और एक कोई गैस रिलीज हो रही थी। ठीक है, और वो गैस को जब मैंने पता किया तो पता चला वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस था। तो भाई साहब, हमें कैल्शियम कार्बोनेट की दोस्ती तोड़ने के लिए जिस चीज़ का हमें सहारा लेना पड़ा वो था क्या? हीट। मतलब हमें इनको गर्म करना पड़ा है, हमें इसके टेम्परेचर को हाई करना पड़ा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ा, तब जाके कहीं कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया? ब्रेक। बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं कि 2000-3000 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर पे ये आसानी से क्या हो जाता है? ब्रेक। तो अब हमने क्या किया कि भाई साहब
इसको तोड़ने के लिए हमें क्या देनी पड़ी, एनर्जी देनी पड़ी, टेम्परेचर देना पड़ा। तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को डीकम्पोजिशन तो बोला जाता है, लेकिन ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर देना पड़े उसको बोला जाता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये तो रहा बड़ी खुशी की बात कि कैल्शियम कार्बोनेट को नॉर्मल हीट दो तो टूट गया। इतने में जो हमारा पानी था, वाटर, वो सोचा कि यार जब कैल्शियम कार्बोनेट इतने आसानी से टूट जा रहा है तो मैं क्यों नहीं। तो पानी आया और पानी को फिर हमने क्या किया, गर्म करना शुरू किया, क्योंकि पानी बोला मुझे तोड़ो। मैं बोला ओके। अब मैंने पानी को गर्म करना शुरू किया तो मैं देखा यार 40-50 डिग्री पे तो बॉइलिंग हो नहीं रही, 100 डिग्री पे बॉयल होकर क्या बन गया, वेपर। और वेपर में जब पहुंचा तो बोल रहा है देखो मैं अभी भी नहीं टूटा, मैं तो वेपर हूँ। तो मैं बोला रुको, फिर मैंने पानी को और गर्म करना शुरू किया। अब बढ़ाते बढ़ाते 200 डिग्री किया, फिर 300 नहीं टूटा, 400 नहीं टूटा, 500 नहीं टूटा, 600 नहीं टूटा। अब 600-700 डिग्री टेम्परेचर दे रहा हूँ, बहुत सारा मैं कार्बन, कोयला, इतनी सारी एनर्जी वेस्ट करके बहुत सारा टेम्परेचर प्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेकिन वाटर टूट ही नहीं रहा है। पता नहीं किस बात का गुस्सा है। फिर मैंने बोला कि चलो आज जितना पैसा लग सकता है सारा पैसा लगाओ, लेकिन वाटर को तोड़ के देखते हैं। तो भाई साहब पता चला कि ये वाटर जो है लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे ये भैया ब्रेक हो जाते हैं। तो ये बोले देखा मुझे तोड़ने में बहुत सारी एनर्जी लग गई, अब इतना पैसा कहाँ से लेकर आओगे छोटे छोटे वाटर को तोड़ने के लिए। मैं कहा रुको, कोई ना कोई तो तरीका होगा तुम्हें तोड़ने के लिए। अब मैंने क्या किया, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया, एकदम सस्ता वाला। क्या करा दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, सबसे सस्ते में वाटर हमारा क्या हो गया, टूट गया। और वाटर टूट के बन गया हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो भाई साहब यहाँ पे भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, नो डाउट। लेकिन इस बार टेम्परेचर ने बोला कि नहीं भैया हम तो नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोलाइसिस मैदान में आया और बोला मैं करूँगा। तो ऐसे टाइप के डीकम्पोजिशन रिएक्शन को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आई बात समझ में, मतलब एक ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से क्या हो जाए, टूट जाए। अब तीसरा एग्जाम्पल, सिल्वर क्लोराइड जो भैया थे, ठीक है, सॉलिड फेज में थे, इनको पता नहीं क्या हुआ। कहा यार सब टूट रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। ये भी मैदान में आया, कहा मुझे तोड़ो। तो थर्मल डीकम्पोजिशन गया, नहीं तोड़ पाया। इलेक्ट्रोलाइसिस गया, कहा मैं सबसे बड़ा हूँ, थर्मल का भी पिताजी हूँ, मैं आराम से तोड़ दूंगा। तो AgCl बोला तोड़ के दिखाओ, नहीं टूटा। अंत में सूरज बाबा, कौन, सनलाइट, बोला मैं किस लिए हूँ। तो सनलाइट प्रकाश गिराया और सनलाइट की जो एनर्जी थी, फोटोन्स थी, फोटोन से हमारे सिल्वर क्लोराइड आसानी से टूट गए और सिल्वर बन गया सॉलिड फेज में, और क्लोरीन भैया गैस बन के क्या हो गए, बाहर हो गए। आई बात समझ में। तो हमने बोला यार तुम कौन से डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो। ये तो मान लो चलो इलेक्ट्रोलिटिक समझ में आया, थर्मल समझ में आया, तुम्हारा क्या नाम रखूँ। तो बोला सनलाइट के वजह में टूटा ना। मैंने बोला हाँ। फिर बोला फोटोन्स आते हैं ना। मैंने बोला हाँ। तो फोटोलिटिक बोलो ना। ओ फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो भैया इसको पड़ गया नाम फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके।